बच्चों, मैं विपिन कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा था कि इससे पहले जो हमने बताया था उसमें बताया गया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कुछ विधियां हैं, जिसमें पहली विधि इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि। उसमें हमने कुछ सवाल भी आपको दिए थे, हो सकता है आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। अब इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम अगली विधि के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विलोपन विधि। तो पहले आप समझ लीजिए कि विलोपन विधि है क्या। तो विलोपन विधि में होता है कि दो चर वाले अगर रैखिक समीकरण युग्म हमको दिए गए हैं, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे पहला हमारा दे दिया गया x + y = 6, दूसरा दे दिया गया x - y = 7। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमारे दिए गए हैं। और विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त होना या विलोपन करना। इसमें हमें क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण युग्म में अगर हम ध्यान से देखें दो चर हैं, पहला x है, दूसरा y है। दूसरे अगर हम रैखिक समीकरण में देखें, इसमें भी दो चर हैं, एक x है और एक y है। इन दोनों समीकरणों में हमको किसी एक पद का विलोपन करना है या विलुप्त करना है। अब विलोपन या विलुप्त करने के लिए हम कोई भी पद ले सकते हैं, चाहे हम x वाले पद को विलुप्त कर दें, y का मान निकाल लें, या y वाले पद को विलुप्त करके हम x का मान निकाल सकते हैं। अब इसको हल करने की विधियां क्या होती हैं तो हम उसको देखेंगे। तो विलोपन अगर ना आया समझ तो एक बार बच्चे फिर से सुन लें कि दो समीकरण युग्मों में किसी एक पद को विलुप्त करके और चरों के मान ज्ञात करने की विधि को ही विलोपन विधि कहते हैं। अब हम देखते हैं विलोपन विधि से x और y के मानों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे दो चर वाले दो रैखिक समीकरण युग्म लिए हैं। पहला हमारा x + y = 6 है, जबकि दूसरा हमारा x - y = 7 है। तो बच्चे एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, इसमें होता क्या है, कभी कभी इसे देता तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप इतना अवश्य समझें कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं तो उनके मानों को हम किसी भी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो या वज्र गुणनखंड विधि हो, इन तीनों विधि से x y के मानों को तभी ज्ञात किया जा सकता है जब x के अनुपात और y के अनुपात ये आपस में इक्वल ना हो। तो बच्चे इसको जरूर एक बार चेक कर लेंगे कि अगर x के अनुपात दिए गए हों, ध्यान से अगर देखा जाए तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक क्या है 1 है। इनका अनुपात अगर हमने देखा तो जो कि हमारा 1/1, इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो x के गुणांकों का अनुपात जो हमारा वो 1 आया है। उसके बाद अगले चर का अगर y के गुणांकों का अनुपात देखें तो पहले गुणांक समझ लें। किसी भी समीकरण में जिसका गुणांक पूछा जाता है उसे छोड़कर शेष उसके साथ जितनी भी संख्याएं चिन्ह सहित गुणनफल में होती हैं उसी को उसका गुणांक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जब x के गुणांक की बात कही गई तो हम x को छोड़ देंगे तो इसके साथ किसका गुणा है तो +1 का गुणा है, जो कि लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पर भी अगर हम x का गुणांक लेंगे तो x को छोड़ दिया जाएगा और गुणा किसका है उसके साथ +1 का। तो x का गुणांक हमारा +1 आया, यहाँ पे भी x का गुणांक +1 आया, और जो इसका अनुपात हमने निकाला वो 1/1 = 1 आया। अब अगर हम y के गुणांकों के अनुपात की तुलना करें तो यहाँ पे y का गुणांक हमारा जो है वो +1 है, प्लस लेकिन लिखा नहीं जाता है क्योंकि आगे भी उसको प्लस माना जाता है। यहाँ पे y का गुणांक अगर देखा जाए -1 है, और इस अनुपात को अगर हम सरल करें तो -1 आता है। तो x के गुणांक का अनुपात 1 आया हमारा, जबकि y के गुणांक का अनुपात जो है -1 आया। तो हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो बराबर नहीं है किसके -1 के। इसका मतलब कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में x के गुणांकों का जो अनुपात है वो y के गुणांकों के अनुपात से अलग है। इसका मतलब इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, और चाहे वज्र गुणनखंड विधि हो। क्यों? क्योंकि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक के अनुपात यदि ये आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के जो हल होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब उसके मान निकाले जा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हल कैसे किया जाता है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है जो कि x धन y बराबर 6 है, इसको हम मान लेंगे समीकरण ए। दूसरा जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 7, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब इसको हल करने से पहले हमें एक चीज़ ये देखनी है कि दोनों रैखिक समीकरण युग्मों में किसी एक चर वाले पद आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो x वाले पद भी हमारे बराबर हैं, y वाले पद भी हमारे बराबर हैं। अब यदि x वाले पद का हमको विलोपन करना हो तो पद बराबर हो और चिन्ह समान हो तो उन्हें परस्पर घटा के विलुप्त किया जा सकता है। तो x वाले को अगर विलुप्त करना हो तो इनको हम घटाएंगे, क्योंकि x के चिन्ह दोनों समीकरणों में समान है, इसलिए घटाने पे x का पद हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, y का मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम y को विलुप्त करना चाहें, क्योंकि पद हमारे दोनों बराबर हैं, तो y को अगर विलुप्त करने की बात कही जाए तो इसमें y का जो चिन्ह है वो प्लस है, जबकि दूसरे समीकरण में y का जो चिन्ह है वो माइनस है। तो हम देख रहे हैं y के पद हमारे दोनों समीकरणों में बराबर हैं और जो उनके चिन्ह हैं वो असमान हैं। तो y को विलुप्त करने के लिए हम इनको जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि असमान चिन्ह वाली संख्याएं या पद जब भी जोड़े जाते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसमें हम दो विधियों से विलोपन विधि लगा सकते हैं, चाहे x वाले पद का विलोपन करके y का मान निकालें और चाहे y वाले पद का विलोपन करके x का मान निकालें। तो हम इसमें क्या करते हैं, y वाले पद का विलोपन करते हैं। तो हम देख रहे हैं y के पद के चिन्ह असमान है, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, समीकरण 1 धन 2। शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1 धन 2, इसका मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ा जा रहा है। और अगर पूरे वाक्य में इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ने की विधि क्या होती है, जब भी समीकरणों को जोड़ा जाता है तो उसमें बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ दिया जाता है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ दिया जाता है। तो पहले हम समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष को आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। समीकरण 1 का पहला जो बायां पक्ष हमारा x प्लस वाई है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे x प्लस वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 2 का जो बायां पक्ष हमारा है x माइनस वाई है, इसको भी हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब बराबर का यहाँ पे चिन्ह लगाया जाएगा। समीकरण 1 का जो दायां पक्ष हमारा वो 6 है, धन क्योंकि जोड़ा जा रहा है। समीकरण 2 का जो दायां पक्ष हमारा वो 7 है। अब इन ब्रैकेट को हटा दिया जाएगा। ब्रैकेट को हटाते समय एक चीज़ और ध्यान देंगे हम कि जब भी ब्रैकेट हटाए जाते हैं और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर के जो भी पद होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा होता है तो ब्रैकेट हटाने के बाद हम माइनस का जब अंदर गुणा करते हैं तो जितने भी पद ब्रैकेट के अंदर होते हैं उन सभी के चिन्हों को हम बदल कर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर का जो चिन्ह है वो प्लस है, इसका मतलब कि ब्रैकेट हटाने के बाद चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब यहाँ पे लिखा जाएगा तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 6 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो 7 6 13। अब हम देख रहे हैं y के पद बराबर है, चिन्ह असमान है, तो y के पद को हम ऐसे कैंसिल कर देंगे। x और x यहाँ पे हमारे बच रहे हैं और दोनों के चिन्ह समान हैं। तो बताया गया था कि समान चिन्ह वाली संख्याएं या पद हमेशा जुड़ते हैं और उनके मान चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो x में x जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x और ये बराबर हो जाएगा हमारा 13। तो यहाँ से जब x का मान निकाला जाएगा 2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13/2, ये हमारा x का मान आ जाएगा। अब 2 यहाँ पे पक्षांतर करने पे भाग क्यों हुआ, आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी पद को पक्षांतर किया जाए और वो पद दिए गए पद के साथ गुणा के रूप में हो तो पक्षांतर करने पे वो भाग हो जाता है। तो हमने देखा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे y पद का हमने विलोपन किया और x का मान जो हमने निकाला वो 13/2 आया। अब x का मान जो 13/2 है इसको हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, चाहे 1 में रखें और चाहे 2 में, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में x के मान को रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम फिर से एक बार लिख देंगे कि x बराबर 13/2 का मान
समीकरण 1 में रखने पर। अब अगर समीकरण 1 में हम मान रखें तो ये हो जाएगा हमारा 13/2 धन y बराबर 6। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ से y का मान निकालना है तो 13/2 को हम पक्षांतर करेंगे, तो जब दाएं पक्ष में 13/2 को लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 13/2। 6 को बटे 1 करके हम भिन्न में बना सकते हैं। दैट इम्प्लाइज y बराबर हो जाएगा हमारा 1 और 2 का अगर हम गुणा करेंगे हर का तो 2 1 का 2 हो जाएगा, और जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 2 6 12, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 1 में जब 13 से गुणा करेंगे हम तो 13 1 13। तो नीचे देखेंगे हम कि y बराबर, अब 12 में से जब 13 घटाएंगे तो -1 आएगा, और बटे में हमारा कितना आ जाएगा 2। तो ये किसका मान आ गया हमारा y का। तो ये विलोपन विधि है, और इसकी सहायता से हमने x का मान निकाला जो कि हमारा 13/2 आया है, और उसके बाद फिर हमने y का मान निकाला जो कि -1/2 आया है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो मान हमने निकाले हैं वो सही है या गलत है। तो इसके लिए हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच कैसे की जाती है? x और y के जो भी मान हमारे निकाले जाते हैं उनको समीकरण 1 और 2 में ले जाके हम क्या करते हैं, रखते हैं, और यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं तो x और y के मान जो होते हैं हमारे वो सही होते हैं। अब हम देखेंगे कैसे इसके उत्तर की जांच हम कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वह फिर से उत्तर की जांच में, जैसे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं उत्तर की जांच। हाँ, अब देखिए उत्तर की जांच कैसे की जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का जो मान हमने निकाला था वो 13/2 निकाला था, तथा y का जो मान हमने निकाला था -1/2। तो x बराबर 13/2 तथा y बराबर -1/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यदि इनके मानों को रखा जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13/2 धन ब्रैकेट में -1/2 बराबर 6। अब 13/2 प्लस माइनस का गुणा करेंगे, -1/2 बराबर 6। दोनों के हर आपस में बराबर है तो यहाँ पे 2, फिर अंश को सरल किया जाएगा तो यहाँ पे अंश 13 है, 13 माइनस का चिन्ह 1 बराबर 6। 13 में से 1 घटाएंगे हम तो 12/2 बराबर 6। अब 2 से 12 को अगर कैंसिल करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 बराबर 6। हमने देखा कि x बराबर 13/2 तथा y बराबर -1/2 के मान को जब हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष हमारे जो है वो बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब विलोपन विधि से निकाले गए x और y के मान हमारे क्या हैं, सही हैं। तो बच्चों ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें x और y के गुणांक लगभग समान दिए गए थे। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब x और y के गुणांक अलग अलग दिए गए हों तो विलोपन विधि से उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आगे देखेंगे हम। जैसे पहला दिया गया हमारा 2x धन 3y बराबर 4, और यहाँ पे दे दिया गया हमारा 3x धन 5y बराबर 2। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें x और y के जो हमारे गुणांक आपस में दिए गए हैं वो समान नहीं है। तो अगर ये समान नहीं है तो इसमें हम देख रहे हैं कि x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 3 है। इसमें हमने देखा y का गुणांक हमारा 3 है और y का गुणांक इसमें क्या है, 5 है। तो इसमें हम देख रहे हैं x और y के गुणांक जो गुणांक हैं वो आपस में समान नहीं है। और यदि अनुपात की बात कही जाए तो पहले में x के गुणांकों का जो अनुपात है वो हमारा 2/3 है। दूसरे में अगर देखें y के गुणांकों का अनुपात जो हमारा वो 3/5 है।
तो इनके अनुपात बराबर नहीं है, अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। और इससे भी हम उसी विधि से हल करेंगे जैसा कि इससे पहले हमने किया था। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पहला समीकरण दिया गया बच्चे इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जो दूसरा दिया गया है इसको आप सब जो है समीकरण 2 मान लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे सरल विधि है इसमें कि जब भी इसमें किसी भी पद का विलोपन करना हो तो उनके जो गुणांक दिए गए हों उनको आपस में हम जो है चेंज करके जो है गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें x का गुणांक 2 है तो 2 का गुणा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। करेंगे हम सब में, लेकिन देख रहे हैं जब इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 तो 6x आया। और यहाँ पे जो x का गुणांक है वो 3 है, तो इसका गुणा हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 6 और 2 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 6। तो हम देख रहे हैं जो पहले समीकरण में x का पद है वो 6x आएगा और जो दूसरे समीकरण में x का पद है वो भी 6x आएगा। तो दोनों पद समान हो जाएंगे तो हम सरलता से इनका विलोपन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर y के पद का हमको विलोपन करना हो तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का जो गुणांक 5 है उससे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई यहाँ पे 15y आ जाएगा। और समीकरण 1 में जो y का गुणांक 3 है इससे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15y, तो 15y तो y के पद हमारे समान हो गए और इन y के पदों को हम विलुप्त कर सकते हैं। तो हम चाहे जिसको करें, चाहे y वाले पद का विलोपन करें और चाहे x वाले का, तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि इनके गुणांकों को आपस में चेंज करके आपको गुणा कर देना है। बस कैसे किया है ये भी बताया गया है कि 2 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो 6x और समीकरण 2 से 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 6x, तो x वाले पद हमारे क्या हो गए बराबर। अब इनको एक बार हम शब्दों में लिख देंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। तो हमने देखा कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमने किससे गुणा कर दिया, 3 से, और 3 क्या है अगले समीकरण के x का गुणांक है। ऐसे ही समीकरण के दोनों पक्षों में हमने किससे गुणा किया, 2 से। 2 क्या है समीकरण 1 के x का गुणांक है। अब इसको जब करेंगे हम तो सबसे पहले समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 से अगर दोनों पक्षों में गुणा करेंगे हम तो नया समीकरण बनेगा 3 दूनी 6x धन 3 त्रिका 9y बराबर 3 चौक 12। इसको मान लेंगे समीकरण 3। उसके बाद समीकरण 2 के दोनों पक्षों में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x धन 2 पंचे 10y और बराबर 2 दूनी 4। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो समीकरण 3 और 4 जो मिले कहां से, समीकरण 1 और 2 से मिले। कैसे मिले, x के गुणांकों को आपस में चेंज करके गुणा करने पे मिले। अब समीकरण 3 और 4 में हम देख रहे हैं कि x के पद हमारे बराबर हो गए हैं और इनके चिन्ह भी आपस में क्या है, समान है। तो घटाकर हम x वाले पद का विलोपन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, समीकरण 3 माइनस 4, समीकरण 3 में से 4 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए हमने बताया था चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ। तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ अगर हम घटाएंगे तो समीकरण 3 का बायां पक्ष पहले लिखेंगे 6x धन 9y, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा। समीकरण 4 का अगर बायां पक्ष हम देखें तो ब्रैकेट में 6x धन 10y बराबर, अब दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटाएंगे। सबसे पहले हमने समीकरण 3 माइनस 4 कहा है, तो सबसे पहले अगर दायां पक्ष लेंगे तो समीकरण 3 का दायां पक्ष लेंगे जो कि ऊपर हमारा क्या है 12 है। घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 4 का दायां पक्ष लेंगे जो कि हमारा क्या है 4 है। अब जब भी घटाएंगे तो ब्रैकेट पहले तो हम हटाएंगे, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाया जाएगा तो इसके पहले प्लस का चिन्ह है जो कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो इसे तो हम ऐसे लिख देंगे 6x धन 9y।
जब दूसरे ब्रैकेट को हटाएंगे तो इससे पहले हम बताए थे कि अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट हटा देते हैं, पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर के जितने भी पद हैं उन सभी पदों के चिन्ह को बदल कर लिखेंगे। तो यहाँ पे 6x पद का चिन्ह हमारा प्लस है तो इसको बदल देंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। 10y पद का जो चिन्ह है वो प्लस है, इसको जब हम बदलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। 10y बराबर 12 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 6x से 6x वाला पद हमारा क्या हो गया, कैंसिल। 9y में से अगर हम 10y घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, और 1 इंटू वाई लिखा जाता है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, तो हम इसको सीधे माइनस वाई से भी दर्शा सकते हैं। तो 9y में से अगर हम 10y घटाएं तो सीधे माइनस वाई लिखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पे जब भी हमसे y का गुणांक पूछा जाएगा तो -1 ही उसको बताएंगे। अब -y बराबर हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि हमको y का मान निकालना है इसलिए दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा करेंगे। तो जब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो या करके हम इसको लिख सकते हैं y, क्योंकि माइनस का गुणा करने पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 8 जो है प्लस है, इसमें जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा -8। तो हमने देखा कि y का मान हमारा कितना आया, -8 आया। अब y का मान जो भी -8 हमारा आया है समीकरण 3 में, 4 में, 1 में, 2 में किसी में भी रख के हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से लिखेंगे y बराबर -8 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब फिर से एक बार देखेंगे इसको हम। अब आगे देखेंगे तो y बराबर -8 का मान हम किस समीकरण में रख रहे हैं, 1 में, जो कि हमारा 1 ये दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x धन 3, y का मान हम कितना रख रहे हैं, -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 बराबर 4। अब इसको हल करेंगे तो 2x प्लस माइनस का गुणा -8 3 कितना हो जाएगा 24, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 4। तो ये हो जाएगा 2x -24 है, पक्षांतर करेंगे तो +24 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 धन 24। तो 2x बराबर 24 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। 2 यहाँ पे गुणा है, पक्षांतर करने पे भाग हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 28/2। 28 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 14। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 14। इसका मतलब विलोपन विधि से हमने x और y के मान निकाले, जो कि हमारे आए क्या, x बराबर हमको 14 मिला और y बराबर हमें कितना मिला -8। तो यही x बराबर 14, y बराबर -8 दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्या है, हल है। अब उत्तर की जांच कैसे करनी है, इससे पहले की जो क्वेश्चन बताए गए थे उसमें हमने बताया था कि उत्तर की जांच कैसे करनी है, उसी की सहायता से हम उत्तर की जांच जो है कर सकते हैं। इसमें x बराबर 14, y बराबर -8 ले जाके हम समीकरण 1 या 2 के बाएं पक्ष में रखेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद यदि दोनों मान बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर आता है तो हमारे मान सही है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हल करते समय हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो उत्तर की जांच से हमें ये पता चल जाता है कि लगाए गए जो हमारे प्रश्न हैं वो हमने सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और बच्चों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसमें x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात से अलग है, उसको आप सब घर पे बैठ के उसको हल कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, उसका निस्तारण हम अगले वीडियो में करते रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चन बच्चे नोट कर लें। जैसे पहला क्वेश्चन 3x धन 4y बराबर 2, 2x धन 5y बराबर 3। दूसरा क्वेश्चन x धन 3y बराबर 6, 2x धन 5y बराबर
3। तीसरा क्वेश्चन 4x धन y बराबर 6 और x माइनस 5y बराबर 3। चौथा क्वेश्चन x माइनस y बराबर 8, 3x माइनस 7y बराबर 6। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन आप सबको दिए जा रहे हैं। आप विलोपन विधि से इनको हल कीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।